चुनाव नहीं है जिससे मेयर बनेगा, ये विधायक का चुनाव नहीं है जिससे मुख्यमंत्री बनेगा, ये सांसद का चुनाव है जिससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े कितने लोग हैं? एक ही खड़ा है, फिर भी प्रचार करना पड़ रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, दूसरा किसी पार्टी को बोलते हुए सुने कि कौन बनेगा? किसी ने कोई चर्चा में? क्योंकि सच्चाई क्या है कि वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, वो प्रधानमंत्री बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सोच लिया कि इस चुनाव में आपको अपनी भूमिका निभानी है। ये भावना अगर देश के 50% मतदाताओं में हो जाए, अभी तो मोदी जी कह रहे हैं, हमारी योजना है कि 2047 तक विकसित देश बनेगा, लेकिन अगर ये लगन रहा तो हो सकता है कि 5 साल पहले ही बन जाए। मूल क्या है कि कमल को बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाइए। दिन भर में करीब 16-17 मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस समाज की मीटिंग हो या जिसने कराया है उसको एक बार सुन लिया जाए, और सुनने से बहुत सारी जानकारियां मिलती है, और फिर धीरे धीरे जो विश्वास है और भी मजबूत होता है कि देश के नागरिक देश की चिंता कर रहे हैं। वही चीज आप सबके भी समाज में मुझे देखने को मिल रहा है। आप सब ने जो प्रयास किया, मैं तो अभी फॉलो करता हूं, जो हमको पार्टी कहती है यहाँ चले जाओ तो वहां चला जाता हूं, तो बाद में देखता हूं कहाँ जा रहा हूं, कौन बुलाया है, किसकी मीटिंग है। और चिरंजीव जी को तो जानता ही हूं मैं, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बड़े समाज के बहुत ही हितैषी हैं। और हमारे अध्यक्ष जी, जिनका पूरा नाम है अरविंद अरोड़ा, अरविंद अरोड़ा जी, और भाई साहब से मेरी पहले भेंट हुई है। हाँ, साहिबाबाद में पप्पू पहलवान जी से मेरी भेंट हुई थी जब मैं सभा चुनाव प्रचार के लिए गाजियाबाद गया था। और संजीव अरोड़ा जी हमारे यहाँ से हैं, और हमारा मंडल अध्यक्ष है संजीव अरोड़ा, और रीना सेठ जी भी हैं, ये भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं। और भाई साहब का शुभ नाम अनिल अरोड़ा जी। अच्छा, और भैया हाँ, बाल किशन गुलाटी जी और राकेश अरोड़ा जी। कहाँ? हाँ, कोई बात नहीं, हम ऐसे परिचय। राजकुमार विपिन अरोड़ा जी भी एक बहुत हम लोगों के क्षेत्र के बहुत चर्चित व्यक्ति, और अरुण अरोड़ा जी, और सामने बैठे हुए हमारी बहनें। और किसी का नाम लेना हो तो बताइए। नहीं, कीर्ति मैदान जी कौन है? ये कीर्ति मैदान जी। और आप? अंजलि धवन, दीपा नागपाल जी। हाँ, और किसी का नाम ले? किनकी वाइफ? आपका नाम है विनीता अरोड़ा। और
यहाँ बैठे हुए हमारे क्षेत्र के इस समाज के सभी लोग, आप चिंता कर रहे हैं इसलिए हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सोच लिया कि इस चुनाव में आपको अपनी भूमिका निभानी है। ये भावना अगर देश के 50% मतदाताओं में हो जाए तो भारत, अभी तो मोदी जी कह रहे हैं, हमारी योजना है कि 2047 तक विकसित देश बनेगा, लेकिन अगर ये लगन रहा तो हो सकता है कि 5 साल पहले ही बन जाए। दरअसल चुनाव को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि चुनाव ये है क्या। और इस देश में कुछ लोगों ने चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, अनमने ढंग से लिया। जबकि इस पे मतदान, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके सोसाइटी का भी चुनाव हो रहा हो तो बहुत जरूरी होता है भाई अच्छा सोसाइटी का अध्यक्ष हो, कमेटी अच्छी हो। लेकिन आप लोग जगे हुए हैं और लोगों को जगा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं थोड़ा लेट भी हो गया आपके आने में, थोड़ा क्या ठीक ठाक लेट हुआ। आज रविवार है तो अभी हम लोगों की 4-5 जनसभाएं भी हैं। आज युवा मोर्चा के, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं। एक जगह हमारे लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, आपको पता होगा वो भी एनडीए के सदस्य बन चुके, तो वो भी आ रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे वो 8 बजे आएंगे। कहाँ पे आ रहे हैं? सेवा सदन, कोई तांगा स्टैंड, नंदनगरी तांगा स्टैंड जी। अगर आप लोगों में से कोई आना चाहे वहां तो आइएगा। और आज अर्जुन राम मेघवाल जी कानून मंत्री भी आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी एससी समाज के बहुत बड़े लीडर हैं और अभी देश के कानून मंत्री। तो हालांकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। मूल क्या है कि कमल को बटन दबाइए, नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाइए। काम इतना ही है। लेकिन ये कोई ऐसे आई गई बात ना हो जाए। अच्छा ठीक है यार, बना देंगे। कई लोग तो सोच रहे बन ही रहे हैं, तो कोई नो टेंशन, बन रहे हैं। लेकिन 25 मई को चुनाव है दिल्ली में, 25 को शनिवार है, उसके दूसरे दिन संडे है। तो अक्सर लोग छुट्टियां मनाते हैं कि चलो 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो शनिवार तो आजकल काम भी करना पड़ता है, तो चुनाव के कारण छुट्टी हो गई है। तो ऐसा ना सोचेंगे अच्छा ठीक है 25 भी छुट्टी है, 26 भी छुट्टी है, चलो छुट्टी मना के आते, मोदी तो जीत ही जाएंगे। इस भावना पर हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा मतदान बढ़ जाए। हम सब तो बहुत उदारवादी सोच के लोग हैं। क्या है, भारतीयों के डीएनए में उदारता है। अगर एक पॉकेट मार भी जो ही पॉकेट में से मोबाइल निकाल के भाग रहा हो और पकड़ में आ जाए और उसको 5 लोग कूटने लगे तो अपने ही लोग खड़े, बहुत मारा, अरे मारा। हाँ, ये हमारे डीएनए में है। यहां तक कि कुछ लोग नॉनवेज होंगे लेकिन वो उसको कटता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे डीएनए में उदारता है। तो
हम लोगों ने चुनाव के महत्व को कैसे समझें ताकि हम चुनाव के प्रति सजग हो सकें, इसके लिए हमको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता। अभी भी देखिए देश में चुनाव होता है, बहुत ज्यादा गया तो 65%, 66%, 60%, कहीं कहीं तो 48% हो रहा है। और इसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी चुनाव के महत्व को जानते हैं। वो दुनिया का सब काम छोड़ देंगे, चुनाव के दिन रात से तैयारी में लग जाएंगे। हमें सुबह जाना है, वोट करना है और इनको जिताना है, अपना वो जो भी जिनको जिताना चाहते हैं। भारत के हमारे जो लोग हैं, जो हम उदारवादी लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। उदारवादी तो है, वो फिर जाएंगे तो क्षमा भी कर देंगे, लेकिन जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। अब ऐसे माहौल में पहले तो धन्यवाद आप सबको कि आपने इस चुनाव को समझा कि ये देश का चुनाव है, ये पार्षद का चुनाव नहीं है जिससे मेयर बनेगा, ये विधायक का चुनाव नहीं है जिससे मुख्यमंत्री बनेगा, ये सांसद का चुनाव है जिससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े कितने लोग हैं? एक ही खड़ा है, फिर भी प्रचार करना पड़ रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे, दूसरा किसी पार्टी को बोलते हुए सुने कि कौन बनेगा? किसी ने कोई चर्चा में? क्योंकि सच्चाई क्या है कि वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, वो प्रधानमंत्री बिगाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री बनके क्या करना है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनका इंटरेस्ट है कि बस इनको हटाओ जिसके कारण देश का इतना बड़ा नाम हो रहा है, इनको हटाओ क्योंकि भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है, इनको हटाओ क्योंकि हमको लूटने पर हमारे पर जांच एजेंसियां आ जा रही हैं। राजनीति तो ये होती थी ना कि हमको जनता ने चुन लिया तो हमको तो फेरा फेरी करने का अधिकार मिल गया। अब ऐसा चौकीदार बैठ गया है कि वो दूसरी पार्टी तो छोड़ो, अपने पार्टी में भी कोई गड़बड़ करेगा तो उसका भी सबसे पहले होता है कि इसको सस्पेंड करो, जाओ कोर्ट में अपने को बरी करके लाओ, फिर हम तुमसे बात करें, अपने वालों को भी। अब ऐसी स्थिति में एक ही चीज पे कंसंट्रेट करना है। और मैं तो आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र जी, आप भी, अरविंद जी, अरविंद अरोड़ा जी, हम तो अरविंद भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाषण तो बहुत तगड़ा देते हो। हम तो चाहते हैं कि एक 10 लोगों की टोली, अगर इतनी बड़ी सोच है तो आप हमको हमारे चुनाव में दे दो और वो अलग अलग जगह जाएं, लोगों को बिठाएं, ड्राइंग रूम बैठक हो, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस देश में पहली बार एक जो बात ऐसे मरमरिंग आती थी, मरमरिंग मतलब ऐसे, हाँ जी, खुशफुसाहट होती थी क्या कि एक वर्ग के लोग बेइंतहा अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। सभी नहीं, कुछ लोग, हम पूरे वर्ग को नहीं बोलते, उसमें भी कुछ लोग बहुत समझदार हैं, मगर उनके बहुतायत एक कम्युनिटी के लोग वो 3 तलाक को भी नहीं चाहते हैं कि हटे, क्योंकि वो नारी को मशीन समझते हैं, इंसान नहीं समझते। हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए। क्यों चाहिए इसका जवाब उनके पास नहीं है।
हम कितना सक्षम है, हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। तो उनको बहुत समय से अच्छी शिक्षा नहीं हुई, शिक्षा की तरफ ले जाया नहीं गया। पहली बार उनको एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में उनके धर्म की पुस्तक देने की बात कही गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। लेकिन तब भी उनके एक वर्ग के लोग होते हैं, उसी वर्ग में कुछ लोग जो ज्यादातर कहते हैं बना लो बिल्डिंग, रहना तो हमारे बच्चों को है। और ये बात मीडिया भी है, बोलेगी कि मनोज जी ये जो बातें कर रहे हैं, डिस्कस तो करना पड़ेगा सर। इसलिए डिस्कस करना पड़ेगा कि आप हमारे क्षेत्र में जहां जहां बहुतायत है, अगर आप में से कोई और भी हमारे दोस्त मित्र होंगे बैठे, बुरा मत मानना, ऐसा क्या हो जाता है कि वहां वो लोग ज्यादा रहने लगे तो बाकी लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वहां से मंदिर की पूजा बंद हो जाती है। और आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिख के दे दिया है, जो आपको बताना चाहिए कि इस देश में लोगों की संपत्ति की समीक्षा होगी और आपके रेशियो में, मतलब मान लीजिए आपके 4 बच्चे हैं, किसी के 10 बच्चे हैं, तो आपकी संपत्ति को 14 भाग में उनको बांट दिया जाएगा। ये कांग्रेस ने मैनिफेस्टो, और वो लोग कहते हैं कि बैंक इंश्योर करेगा। पता नहीं आप लोगों के पास हो कि ना हो, मगर मैं आजकल वो मैनिफेस्टो का उतना हिस्सा मैं अपने मोबाइल में भी रख रहा हूं, जिसमें लिखा जाता है कि द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इज अ नेसेसरी स्टेप फॉर इंडिया टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। मतलब माइनॉरिटीज, अच्छा माइनॉरिटी में ये सिख और जैन बौद्ध नहीं है, समझ लो आप लोग, इनका एक ही माइनॉरिटी है। लिखते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज ये नेसेसरी स्टेप है भारत के लिए, ताकि भारत रियलाइज करे कि इसका पूरा पोटेंशियल यूज हो। उसके लिए क्या करेंगे, कांग्रेस लिखती है वी विल इंश्योर दैट बैंक्स विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मतलब बैंक जहां पैसा जमा करते हैं वो संस्थागत क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब जो उसके पास पैसे हैं उसका जानकारी देगी, प्रोवाइड करेगी। इंश्योर दैट बैंक्स विल प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, हाँ प्रोवाइड नहीं कर, जानकारी नहीं, वो पैसे वो क्रेडिट करेगी टू माइनॉरिटीज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। ये हमारे कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। हालांकि मैनिफेस्टो में ये भी लिखे हैं वो कि हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मीडिया 30 लाख की चर्चा कर रही है, लेकिन संजोग से ये चर्चा ज्यादा हो गई, और ये होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी मुसलमान को सहायता करने की जरूर कोशिश नहीं है, ये देश के हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर गृह युद्ध कराने की साफ साफ कोशिश है। इसलिए सावधान दोनों को होना पड़ेगा। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी को ऐसा खुलेआम लिखने की हिम्मत कैसे हो गई। क्या वो समझ चुकी है कि अब इस देश में ऐसी ही बात चलेगी? क्या वो समझ चुके हैं कि अब देश वैसे ही लोगों को वोट करेगा, या वो ये समझ चुके हैं कि अब हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक है, थोड़ा लोगों को जाति में, धर्म में कंफ्यूज, जातियों में कंफ्यूज कर देंगे और बाकी अपना काम कर देंगे?
और हमारा जो सोच है, हम भारत को एक बार फिर से कुछ टुकड़ों में बांट करके अलग अलग लेके जाएंगे, क्योंकि इकट्ठा रहेगा तो किसी को प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं। तो अगर वो ऐसा सोच सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से ऐसा सोचना ही चाहिए जैसा आपने सोचा है अरविंद भाई। मगर हम जो जानकारी दे रहे हैं वो हमारे माथे पे बल ला रहा है, हम चेहरे देख रहे हैं आप। अब यही नहीं, जहां जहां बता रहा हूं तो लोग पहले तो डाउट करते हैं, मनोज तिवारी लगता है सही जानकारी दे रहा है क्या। ये जानकारी इस समय हेडलाइंस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक दिन एक लाइन बोल दी कि कांग्रेस की नजर भारत के माताओं के, बहनों के मंगलसूत्र पर भी है, और वहीं से हल्ला मचाइए मंगलसूत्र क्यों आया चुनाव में। तो बताने का तरीका है, मान लो आपके पास सोने का मंगलसूत्र है तो वो सिर्फ आपके पति के लंबी उम्र की निशानी नहीं होगी कांग्रेस के अनुसार, वो सोने का टुकड़ा है और उसको बाकी लोगों में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बांटने का उनका मैनिफेस्टो है। तो फिर तो मंगलसूत्र गया कहां। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय लेके आए और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस देश के प्रत्येक। किसी ने कहा यह धर्म युद्ध है, आपने कहा ये धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन नहीं, धर्म युद्ध का मतलब है कि हमारा धर्म है कि हम अपने देश को बचाएं। वरना ये जो विपक्ष के लोग हैं ये देश को पहले भी टुकड़े टुकड़े किए हैं, आज भी टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ चले हैं। यहां तो कैंडिडेट भी उसी टुकड़े टुकड़े विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की अभी तो खाली इतनी चर्चा होती है कैंडिडेट टुकड़े टुकड़े। अभी कैंडिडेट का क्या करेंगे, किसी की गलती तो है नहीं। आप कैंडिडेट का नाम, आप मनोज तिवारी का नाम डालिए, गूगल बाबा को बोलिए या चाची को बोलिए कि भाई कौन है मनोज तिवारी। तो इस समय देश में ऑलमोस्ट डालेंगे तो पहला नाम मेरा आएगा। वैसे मनोज तिवारी एक दो और चर्चित है, एक क्रिकेटर मनोज तिवारी है और एक मनोज तिवारी फिल्मों के डायरेक्टर भी है, लेकिन संजोग से वो आता अपना ही है पहले मनोज तिवारी डालने। तो मनोज तिवारी का डालिएगा तो मनोज तिवारी का क्या आएगा, सिंगर है, राइटर है, एक्टर है और एमपी है, इतना चीज आपको आ जाएगा। बाद में और खोजेंगे तो पता चलेगा टीचर है। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूं, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं स्पोर्ट्स का बीपीएड एमपीएड किया हूं, तो मैं टीचर भी हूं। और दूसरे जन का डालिए, जैसे ही डालेंगे तो वैसे ही आएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो वीडियो आएगा। फिर दूसरा आएगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। फिर उनका बयान आएगा कि भारत की सेना, उसकी हम बीप 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 करके समझिए, जा करके पढ़िए वो क्या कहता है, पूरी भारत की सेना को गाली। तो इस देश में कुछ लोगों को भारत की सेना से एलर्जी है क्योंकि वो आतंकवादियों को बॉर्डर पार नहीं करा पा रहे। अब पत्थरबाजी की घटना नहीं दिखती है, अब इस देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं दिखती है, और अगर किसी ने कोशिश की तो सीधे ऊपर का टिकट कटा के ही करने की सोचेगा अपना। तो इतना मजबूत देखना नहीं चाहते हैं। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। मेरे प्रवेश शर्मा जी इशारा कर दिया अगली सभा में चलो। हमारे प्रवेश शर्मा जी स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष रहे हैं और जिला के अध्यक्ष रहे हैं और इस समय हमारी लोकसभा के सह प्रभारी हैं। तो मैं अब आपको धन्यवाद देता हूं।
आप लोग ये काम करिए। और मैं तो कहूँगा थोड़ी धूप लगेगी, थोड़ी तकलीफ होगी, डोर डोर जाना है, पूरी दिल्ली में जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली की 7 सीटें दिल्ली की जनता वो मन बना चुकी है कि 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए देंगे, और वो दे रहे हैं। लेकिन जो थोड़े मोड़े भी हमारे भाई इन भावनाओं को फैलाएंगे, 25 तारीख को बिना कोई छुट्टी लिए बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, मनोज तिवारी के साथ साथ दिल्ली के 7 प्रत्याशियों को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को देश का फिर से पीएम बनाएंगे। भारत माता की। अभी आप लोग जल्द